श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो, कल है सोमवार का दिन। बस दोस्तों, आपको 108 चावल के दाने से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। अब चाहे आपकी मनोकामना कुछ भी हो सकती है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या चल रही है, तो इस उपाय को करने से आपकी सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, वह है विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना हो, बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करवाने के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेने हैं 108 चावल के दाने। अब जो आप 108 चावल के दाने लोगे ना, वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको 108 चावल के दाने गिनकर या तो आप कटोरी में रख लीजिए या एक पुड़िया में इन्हें बांध लीजिए। साथ ही दोस्तों, आपको लेना है एक दीपक। अब दीपक चाहे आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। अगर आटे का दीपक आप तैयार करते हो तो आपको बिना छना हुआ आटा लेना है और नमक नहीं डालना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों, आपको गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार कर लेना है। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अगर दोस्तों आप इस उपाय को सुबह के टाइम करते हो, जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे पूजा अर्चना कर लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको क्या करना है, तब आपको 108 चावल के दाने जो हैं आपके पास, वो आपको अपने सामने निकाल कर रख लेने हैं। सबसे पहले जो आपके पास दीपक है ना, वो दीपक आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। और उसके बाद दीपक से थोड़ी सी आरती कर देनी है भगवान शिव की, और इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख देना है। अब जो दोस्तों आपके पास 108 चावल के दाने हैं ना, वो आपको एक एक करके शिवलिंग के ऊपर एक एक चावल का दाना समर्पित करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब दोस्तों, आपको 108 चावल के दाने एक एक करके समर्पित करने हैं, और साथ ही आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है 108 बार। जब आपके सारे चावल समर्पित हो जाए शिवलिंग के ऊपर, जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना 108 वाला, वो आप अपने सीधे हाथ में रखना और भगवान से मनोकामना बोलना। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो महादेव से कहिएगा। और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बस दोस्तों, आपको ये छोटा सा उपाय करना है। उसके बाद आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। आप जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला उपाय भी दोस्तों मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, आपके विवाह में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, साथ ही साथ आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्य चल रहा है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है लाल चंदन या पीला चंदन। दोनों चंदन में से आप कोई भी चंदन ले सकते हो। साथ ही आपको लेना है एक बेलपत्री। अब आपको इस उपाय को सुबह के टाइम या शाम के टाइम कभी भी कर सकते हो। अब आपको दोस्तों चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अगर दोस्तों आप इस उपाय को सुबह के टाइम कर रहे हो ना, तो जैसे आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपकी जब पूजा अर्चना हो जाए तब आपको इस उपाय को करना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है ना, वो बेलपत्र की आप देखोगे मोटी मोटी सी डूंट होती है। बेलपत्र के ऊपर एक डंडी जाती है, तो मोटी मोटी सी डूंट होती है, उसे आप तोड़ लीजिए। अब जो आपके पास पीला चंदन या लाल चंदन जो भी है, उसे आप कटोरी में डालकर, उसका थोड़ा सा पानी डालकर उसमें तो और उसका पेस्ट बना लीजिए। और जो आपने डूंट तोड़ी है ना, उस डूंट को आपको कटोरी में जिस पे पेस्ट बनाया है उसी में डाल दीजिए। अब आपको इसी डूंट से पीले चंदन की 108 बिंदी बेलपत्र के तीनों पत्तियों के ऊपर लगानी है।
जैसे आप एक बिंदी लगाओगे बेलपत्र के ऊपर तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आपको 108 बार ही दूध को पीले चंदन में मतलब पीले चंदन में डालकर और बेलपत्र पर बिंदी लगानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और जब आप बिंदी लगाओगे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। 108 बिंदी और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपकी बिंदी जो है तीनों बेलपत्र की पत्तियों पर नहीं आती हैं तो आप एक के ऊपर एक बिंदी भी लगा सकते हो। जब आपकी 108 बिंदी पूरी हो जाए तो आप बेलपत्र की डूंट को साइड में रख दीजिएगा। अब आपको इस बेलपत्र को हाथ में लेकर सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे, जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, जो भी आपका कार्य अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रार्थना करोगे। जैसी आपको प्रार्थना करनी है वैसे कर लीजिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। दोस्तों बहुत ही अचूक एंड छोटा सा उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा विशेष है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर आपके जीवन में पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ चला जाता है, तो इस उपाय को भी करके देखिएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक जो आप तैयार करोगे, मिट्टी का दीपक आपको गोल बाती का तैयार करना है। अब दोस्तों आपको इस उपाय को जो है शाम के समय यानी प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिएगा। अब आपको दीपक तैयार करके एक प्लेट में रख लीजिए। अब आपको निकल जाना है इस दीपक को लेकर अपने घर से बाहर। आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जब आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाओगे ना तो बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर आपको ये जो दीपक है माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको जला देना है। भगवान से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है, हम माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास नहीं है। दोस्तों आपको जैसे प्रार्थना करनी हो ना वैसे कर लीजिएगा। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है, क्योंकि दोस्तों सोमवार के दिन शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के जड़ में जो है माता लक्ष्मी का वास होता है। तो यदि हम इस उपाय को सोमवार के दिन करते हैं तो हमारे जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और हमेशा माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करेंगी, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहेगा। इस उपाय को दोस्तों आपको प्रत्येक सोमवार, जब भी सोमवार का दिन आए तो इस उपाय को शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक दीपक अवश्य लगाकर आइएगा। इससे आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखना।